हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एकेजी स्टडी सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों इसमें हम लोग क्लास 10 का हिंदी देखेंगे और वो भी हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और कितना देखना है तो 300 जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो यह दोस्तों वीडियो आपका वीडियो पार्ट 4 है, यानी इससे पहले का वीडियो यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे तो उस डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दे दिए या प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी दोस्तों आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी वीवीआई क्वेश्चन होगा। तो आपका जो है फर्स्ट से लेकर 9वां चैप्टर यानी आपको जो गोधुली बुक पढ़ना है, यानी आपका 10th का जो गोधुली भाग 2 पढ़ना है, तो उसमें का आपको गद्य भाग 12 पढ़ना है, यानी जिसमें कहानी आपको 12 चैप्टर पढ़ना है, जिसका 9 चैप्टर यानी 1 से 9 तक आपको 3 वीडियो में करा चुके हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। और ये दोस्तों आपका चौथा वीडियो होगा जिसमें आपको ये आपका गद्य भाग यानी आपका 10 से 12 जो बाकी है 3 चैप्टर ये आपका समाप्त होने वाला है। तो इस प्रकार से आपका गद्य भाग इस वीडियो में आपको समाप्त हो जाएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। इन पेड़ पे कमरा जो है वो किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की, अशोक वाजपेयी की, अमरकांत की है या तीन मिश्र की? किसकी है? फटाफट से आंसर दीजिए। ये आपका विनोद कुमार शुक्ल की है, यानी विनोद कुमार शुक्ल की जो रचना है वह पेड़ पर कमरा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मछली कौन खाता है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपका कह रहा है कि मछली कौन खाता है, यानी मछली कहानी जो है आपका उसमें से मछली कौन खाता है? मम्मी या पापा या मम्मी और पापा दोनों? ए और बी यहाँ पे देने का मतलब है कि मम्मी और पापा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन खाता है फटाफट से बताइए। तो है आपका पापा, यानी घर में जो मछली खाते थे, मम्मी मछली नहीं खाती थी यानी पापा मछली खाते थे। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? फटाफट से आंसर दीजिए। आपको पता होगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पिताजी ने घर से यानी बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो है 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, यानी मछली कहानी जो आपका है उसमें किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च वर्ग का या मध्यम वर्ग का या निम्न मध्यम वर्ग का या निम्न वर्ग का? किस वर्ग का कहानी, किस वर्ग का जीवन वर्णित है? फटाफट से आंसर दीजिए। तो है आपका निम्न मध्यम वर्ग का, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संतु मछली लेकर क्यों भागा, यानी संतु जो है वह मछली लेकर भागा तो क्यों भागा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बेचने के लिए या खाने के लिए या काटने के लिए या कुएं में डालने के लिए? फटाफट से आंसर दीजिए कौन सा आंसर है। यानी आपका जो आंसर है डी नंबर बिल्कुल राइट है, यानी कुएं में डालने के लिए संतु मछली लेकर भागा, यानी कुएं में डालकर उसे पोसना चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, यानी लेखक जो है वह अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? खिलौना या किताब या पैसे या मछली? क्या मांगना चाहता था? फटाफट से आंसर दीजिए। तो है आपका मछली, यानी लेखक जो है वह मछली मांगना चाहता था अपने पिताजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, यानी लेखक जो है उसको मछली खाने से किसने मना किया? पिता ने या माँ ने या भाई ने या बहन ने? किसने मना किया? फटाफट से आंसर दीजिए। तो है आपका माँ ने, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है आपका मछली लेकर कौन भाग गया, यानी मछली लेकर कौन भागा? संतु या बंतु या भग्गू या उजग्गू? कौन भागा? फटाफट से आंसर दीजिए। तो है आपका संतु। अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा पीछे कि मछली लेकर संतु क्यों भागा? कुएं में डालकर उसे पालने के लिए। तो कौन भागा मछली लेकर? संतु, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मछली कहानी के लेखक कौन है, यानी मछली कहानी जो आपका है उसका लेखक कौन है? विजय कुमार शुक्ल या विनय कुमार शुक्ल या विनोद कुमार शुक्ल या फिर एक और ऑप्शन है आपका यहाँ पे विकास कुमार शुक्ल? तो कौन है? फटाफट से आंसर दीजिए। तो है आपका विनोद कुमार शुक्ल, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, यानी मछली जो बनना था, यानी मछली को जो बनाना था उसके लिए मसाला कौन पीस रही थी घर में? दादी या नानी या दीदी या फिर माँ? कौन पीस रही थी? फटाफट से आंसर दीजिए। तो है आपका माँ, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आपका मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, यानी मछली जो शीर्षक कहानी है उसमें दीदी का प्रेमी का क्या नाम है? संतु है या महेंद्र है या भग्गू है या फिर नरेन है? क्या है नाम? तो फटाफट से आंसर दीजिए। वो आपका नरेन है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
मछली पानी में रहती है, यानी मछली जो है वह पानी में रहती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, यानी कर्ता का या कर्म का या अधिकरण का या कारण, सॉरी यहाँ पे कारण नहीं होगा करण होगा, तो कौन कारण का विभक्ति है, फटाफट से आंसर दीजिए। तो वो है आपका अधिकरण, यानी मछली पानी में रहती है, कहाँ पे में, तो अधिकरण में, तो यहाँ पे है अधिकरण, मछली कहाँ रह रही है, पानी में, यानी अधिकरण, यहाँ जो है आपका वह कौन विभक्ति है, यानी अधिकरण विभक्ति है। यहाँ पे कौन कारक है, तो अधिकरण, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतु अचानक क्या लेकर भाग गया, यानी संतु अचानक से क्या लेकर भागा, मछली या फिर खिलौना या रुमाल या घड़ी, क्या लेकर भागा, तो आपका मछली, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है आपका, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, यानी मछली शीर्षक पाठ जो है आपका वह साहित्य की कौन सी विद्या है। तो आपको बता दें कि मछली जो है आपका कहानी है, यानी क्या है, कहानी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं दिया हुआ है कहानी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। और यदि आप इसके लिए आपको एक पर्सनल वीडियो बनाकर जिसमें केवल पाठ का नाम, लेखक का नाम और वह विद्या कौन सी है और उसमें लेखक के जन्म और मृत्यु, ये टोटल फुल डिटेल में आपके लिए एक वीडियो बनाकर दे चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दे दिए हैं, आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मोहरा नदी शहर से डैश मील दूर थी, यानी मोहरा नदी जो थी वह शहर से कितनी दूरी पर थी, कितनी मील की दूरी पर थी। तो 1 मील के या 2 मील के या 3 मील या 4 मील, कितने मील की दूरी पर थी, तो है आपका 3 मील। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि मोहरा नदी शहर से कितने मील दूरी पर थी या डैश मील दूरी पर थी, तो वो भी आपका वही है, यानी आंसर जो है आपका 3 मील, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, संतु डैश के मारे कांप रहा था, किस के मारे कांप रहा था, ठंड के मारे या डर से या दर्द से या खुशी से, किस कारण वह कांप रहा था संतु, तो है ठंड से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। संतु को जो ठंड लग रही थी उसी के कारण वह कांप रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवार के नौकर का क्या नाम था, यानी घर का नौकर था उसका नौकर का क्या नाम था, संतु था या भगू था या महतू था या नरेन था, क्या नाम था, तो है आपका भगू था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, झोले में कितनी मछलियां थी, यानी झोला में जब पिताजी मछलियां ले रहे थे उसमें उस झोले में कितनी मछलियां थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी या फिर 4 थी, कितनी मछलियां थी। तो आपको पता है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी, तो है 3, यानी पिताजी ने बाजार से जब 3 मछलियां खरीदी थी तो झोला में कितने मछलियां हो गए, तो आपका 3 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नौबत खाने में, यानी आपका मछली चैप्टर समाप्त हो रहा है, ये आपका नौबत खाने में इबावत चैप्टर से, तो ये जो है इसमें कह रहा है कि नौबत खाने में इबावत क्या है, ललित रचना है, यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप है। यहाँ से इसका कहने का मतलब है कि नौबत खाने में इबावत पाठ यानी यह कौन सी विद्या है, ललित रचना है या साक्षात्कार है या निबंध है या व्यक्ति चित्र है, क्या है, फटाफट से आंसर दीजिए। तो है आपका व्यक्ति चित्र, यानी नौबत खाने में इबावत यह आपका व्यक्ति चित्र है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, सुलोचना कौन थी, यानी कह रहा है 20 नंबर की सुलोचना जो थी नौबत खाने में इबावत पाठ में एक सुलोचना थी, तो वह कौन थी, गायिका थी या अभिनेत्री थी या नर्तक थी या मंत्री थी, कौन थी, फटाफट से आंसर दीजिए। तो है आपका अभिनेत्री थी, यानी सुलोचना जो है वह अभिनेत्री थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ की बुखार थी, यानी बिस्मिल्लाह खां जो थे उनको किस चीज़ की बुखार चढ़ी हुई थी, शहनाई बजाने की या गाना गाने की या फिर नाच करने की या फिर फिल्म देखने की, क्या चीज़ की बुखार थी, फटाफट से आंसर दिए। वो है आपका शहनाई बजाने की, यानी बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाने की बहुत ही ज़्यादा शौक था, यानी उनको शहनाई बजाने की बुखार चढ़ी हुई थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान को, सॉरी यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां होगा, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी, यानी बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते थे तो उनको कितनी शहनाई बजाने की मेहनत, यानी उनको जो उनकी जो मजदूरी थी वह कितनी मिलती थी, 4 आना या 8 आना या फिर 12 आना या 16 आना, कितनी मिलती थी, फटाफट से आंसर दीजिए। तो है आपका 8 आना, यानी उनको बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर उनकी मेहनताना जो थी मजदूरी वह उनको 8 आना मिलती थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का कहाँ शहनाई बजाते थे, यानी बिस्मिल्लाह खां जो थे उनके पिताजी कहाँ पे शहनाई बजाते थे, मंदिर में या मस्जिद में, या आपका ऑप्शन और दो नीचे है, या गुरुद्वार में या फिर चर्च में, कहाँ बजाते थे तो है मंदिर में, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। उनके पिताजी जो थे वह मंदिर में शहनाई बजाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है, यानी सुशीरवाद जो है उसमें शाह की उपाधि प्राप्त है किसको, तबला को या बांसुरी को या ढोलक को या शहनाई को, किसको है प्राप्त, तो ये आपका है शहनाई को, यानी शहनाई जो है सुशीरवाद यानी जिसको फूंक कर बजाया जाता है तो उसे सुशीरवाद, तो इसमें जो है सुशीरवादों में शाह की उपाधि शहनाई को मिला है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है क्या चीज़ से, बांसुरी से या फिर हारमोनियम से या फिर तबला से या शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वह किससे है, तो आपका शहनाई से, यानी उनको शहनाई बजाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, उनका जो संबंध है वह शहनाई से है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नौबत खाने में इबाबत पाठ के केंद्र में है, यानी नौबत खाने में इबाबत जो पाठ है उसके केंद्र में कौन सा है, बिरजू महाराज है या फिर बिस्मिल्लाह खां आते हैं या फिर जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं, कौन है फटाफट से आंसर दीजिए, तो है आपका बिस्मिल्लाह खां, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था, बिस्मिल्लाह खां जो थे उनके पिता का नाम सलार हुसैन खां था या फिर पैगंबर बख्श खां था या अली बख्श खां था या सादिन हुसैन था, क्या था फटाफट से आंसर दीजिए, तो है आपका पैगंबर बख्श खां, यानी उनके पिताजी जो थे बिस्मिल्लाह खां के उनका नाम पैगंबर बख्श खां था, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था, यानी बिस्मिल्लाह खां जो थे उनके बचपन का नाम क्या था, फटाफट से आंसर दीजिए यदि आपको पता है तो है आपका अमीरुद्दीन, क्या था अमीरुद्दीन, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है अजहर या अमीरुद्दीन या शमसुद्दीन या गयासुद्दीन, तो यहाँ पे आपका अमीरुद्दीन है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था, यानी बिस्मिल्लाह खां जो थे उनके पिता का नाम तो पैगंबर बख्श खां था, लेकिन उनके परदादा का क्या नाम था, यही आपसे है, उस्ताद सलार हुसैन खां या अब्दुल हुसैन या महताब हुसैन या फिर इकबाल हुसैन, क्या था फटाफट से आंसर दीजिए, तो वो है आपका उस्ताद सलार हुसैन खां, क्या है उस्ताद सलार हुसैन खां, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है रसूलन बाई थी, यानी यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, जैसे वहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन था कि सुलोचना कौन थी, तो सुलोचना अभिनेत्री थी, उसी प्रकार है यहाँ पे रसूलन बाई थी, वह क्या थी, नर्तक थी या फिर गायिका थी या फिर कवित्री थी या फिर लेखिका थी, कौन थी फटाफट से आंसर दीजिए, तो है आपका गायिका थी, यानी रसूलन बाई जो थी वह गायिका थी, और आपसे यानी सुलोचना पूछे तो वह अभिनेत्री थी और रसूलन बाई तो वह गायिका है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ था, यानी बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई बजाते थे उनके साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ था, ईद का या फिर बकरीद का या फिर शोबेरात का या मुहर्रम का, किस पर्व का नाम जुड़ा हुआ था, तो है आपका मुहर्रम का, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काशी किसकी पाठशाला है, यानी काशी जो है वह किसकी पाठशाला है, संस्कृति की या नृत्य की या नर्तक की या फिर आपका वादना की, किसकी यानी किसकी पाठशाला है, तो आपका संस्कृति की है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बिस्मिल्लाह खां दशकों में कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे, यानी बिस्मिल्लाह खां जो थे वह दशकों में ईश्वर से कौन सी दुआ मांग रहे थे, सुख सुविधा की या फिर सम्मान की या सच्चे सुर की या मुक्ति की, किसकी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे, वो है आपका सच्चे सुर की, यानी बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई बजे थे उनमें वो अपने सच्चे सुर की ईश्वर से दुआ मांग रहे थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शहनाई को सुशीरवादों में किसकी उपाधि मिली है, राजा की या शाह की या राजाधिराज की या सिरमौर की, तो अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है कि सुशीरवादों में शाह की उपाधि किसे मिला है, तो शहनाई को, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन था कि सुशीरवादों में शाह की उपाधि किसे मिला है, तो शहनाई को, और यहाँ आपसे वही क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि शहनाई को सुशीरवादों में किसकी उपाधि मिली है, तो किसकी उपाधि मिली है, शाह की, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
दक्षिण भारत में मंगलवाद का नाम क्या है? यानी दक्षिण भारत जो है उसमें मंगलवाद का नाम क्या है? राग स्वरम है या फिर नाग स्वरम है या ताल स्वरम है या विहाग स्वरम है? क्या है? फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका नाग स्वरम, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन, यानी बिस्मिल्लाह खां जो के परदादा जो थे उनका नाम उस्ताद सलार हुसैन खां था। वह डैश के निवासी थे, यानी वह कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के निवासी थे? तो वह है आपका डुमराव। कहाँ के? यानी डुमराव के, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है, वह डुमराव के निवासी थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र है, यानी बिस्मिल्लाह खां जो है उनके प्रिय वाद्य यंत्र क्या है? तो आपको पता होगा कि उनका प्रिय वाद्य यंत्र जो है वह उनका शहनाई है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। आप ऑप्शन आगे देख सकते हैं, यहाँ पे है जो है आगे है वह है हारमोनियम, तबला और वीणा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है, यानी उनका जो प्रिय वाद्य यंत्र था वह शहनाई था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गांधी जी को अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? यानी गांधी जी अफ्रीका से लौटकर आए थे तो वह कब आए थे? 1916 ईस्वी में या 1915 ईस्वी में या 1917 ईस्वी में या फिर 1914 ईस्वी में? कब आए थे? फटाफट से आंसर दीजिए। तो है आपका 1915 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन आपसे इतिहास में भी यानी हिस्ट्री में भी पूछता है, सोशल साइंस में जिसको आप लोग बोलते हैं, तो उसमें भी आपसे पूछेगा कि गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में। और यहाँ भी आपका ये भी है हिंदी के क्वेश्चन भी कि गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो आपका 1915, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, तो इसे याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? यानी शेक्सपियर जो है वह किस भाषा के कवि है? ग्रीक भाषा या अंग्रेजी भाषा या फ्रेंच भाषा या फिर संस्कृत भाषा? किस भाषा का है? तो शेक्सपियर जो है वह अंग्रेजी भाषा के कवि है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गांधी जी के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है? यानी गांधी जी जो सबसे बढ़िया शिक्षा मानते थे वह किसको मानते थे? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है, या गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे, या गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा क्या है? कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे यही आपको घुमा फिरा कर पूछेगा, एक ही क्वेश्चन यही रहेगा। तो वह जो है आपका गांधी जी जो सबसे बढ़िया शिक्षा मानते थे वह आपका अहिंसक प्रतिरोध को मानते थे। किसको? अहिंसक प्रतिरोध को, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? यानी शिक्षा और संस्कृति जो है वह किनका लिखा हुआ है, उसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी है या फिर शेक्सपियर है या टॉल्स्टॉय है या इनमें से कोई नहीं है? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक जो है वह महात्मा गांधी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? यानी गांधी जी जो है वह दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो वह है आपका यहाँ पे ऑप्शन है 1893 से 1914 तक, या फिर 1895 से 1916 तक, या फिर 1897 से 1918, या फिर 1899 से 1920। तो आप यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन बी और सी और डी को देखिए जरा ध्यान से कि यहाँ पे है कह रहा है 1895 से 1916। तो क्या आपको पता है कि गांधी जी जो है वह दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौट कर आए थे? कब आए थे? 1915 में। तो अब जब बताइए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से यदि 1915 में वह लौट कर चल आएंगे तो फिर वहाँ पे 1916 में वो कहाँ से दिख जाए? यदि 1915 में वो चल आए उसके बाद नहीं तो वो वहाँ पे 1916 में कैसे रह सकते हैं? और फिर वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 1897 से 1918 तक। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि वह तो 1915 में लौट कर चल आए थे जब गए थे, तो उसके बाद 1918 तक वह कैसे रहे? फिर वहाँ ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1920 तक। तो ये भी आपका गलत है, इस अनुसार आप समझ सकते हैं। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है, यानी वो जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 ईस्वी तक वहाँ पे रहे थे, और उसके बाद 1915 ईस्वी में हुए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट कर आए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? यानी गांधी जी जो है वह वकालत की पढ़ाई की थी, तो पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका या फिर अमेरिका या लंदन या श्रीलंका? कहाँ पे गए थे? तो है आपका लंदन गए थे, यानी इंग्लैंड यानी लंदन जिसको कहते हैं। तो गांधी जी जो है वकालत की पढ़ाई के लिए आपको कहीं कहीं पे इंग्लैंड भी था, तो वो है आपका लंदन, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था?
यानी महात्मा गांधी जो है उनके पिता का नाम धर्मचंद गांधी था या फिर मीरचंद गांधी था या हर्षचंद गांधी था या करमचंद गांधी था, क्या था? तो ये आपको बात पता भी होगा कि महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा, यानी सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रही? ऐसा कौन चाहते थे? राजेंद्र प्रसाद या फिर नेहरू जी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी या फिर सरदार भाई पटेल? कौन चाहते थे? तो है महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? यानी गांधी जी जो थे उनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? भीमराव अंबेडकर ने या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर ने? यहाँ पे आप ऑप्शन है या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? किसने दी थी? तो फटाफट से आंसर दीजिए। तो वो है आपका रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। किसने? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बापू ने अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी बापू ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? बापू कहने का मतलब है यानी बापू ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था? तो आपको पता है कि महात्मा गांधी को बापू बोला जाता है, तो वो कहाँ पे पहले अहिंसा का प्रथम प्रयोग अपना कहाँ पे किए थे? चंपारण में या फिर अमेरिका में या इंग्लैंड में या दक्षिण अफ्रीका में? कहाँ पे किए थे? फटाफट से आंसर दीजिए। तो है आपका कहाँ पे किए थे? दक्षिण अफ्रीका में, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? नौकरी पाना या वैज्ञानिक बनना या चरित्र निर्माण या यांत्रिक दक्षता? यानी गांधी जी जो है वह शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? यानी शिक्षा जो पाना है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? नौकरी पाना या फिर वैज्ञानिक बनना या फिर चरित्र निर्माण या यांत्रिक दक्षता? तो इसी में आपसे गांधी यहाँ पे क्वेश्चन है कि गांधी जी जो है वह शिक्षा का उद्देश्य किसे मानते थे? नौकरी पाना या फिर वैज्ञानिक बनना या चरित्र निर्माण या यांत्रिक दक्षता? तो है आपका चरित्र निर्माण, यानी गांधी जी जो शिक्षा का उद्देश्य मानते थे वह चरित्र निर्माण का, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घृणा को जीता जा सकता है, यानी घृणा जिसको बोला जाता है, घृणा को किससे जीता जा सकता है? प्रेम से या फिर असत्य से या सत्य से या कष्ट से? किससे जीता जा सकता है? तो है आपका प्रेम से, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। प्रेम से घृणा को जीता जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी पुस्तक है? यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है वह किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की या महर्षि अरविंद की या डॉक्टर संपूर्णानंद की या फिर महात्मा गांधी की? किसका है सत्य के साथ मेरा प्रयोग? फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका महात्मा गांधी की, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। और इस प्रकार से आपका इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन टोटल पूर्ण हो गया, यानी आपका जो 9वां चैप्टर था यानी 10, 11 और 12, यानी आपका 3 चैप्टर जो था इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आपका फाइनल हो चुका है। इस प्रकार से आपका, और ये आपका आंसर शीट है, आप देख लीजिए। ये जो आप 50 क्वेश्चन देखे हैं इसका ये आपका आंसर शीट यहाँ पे दिया हुआ है टोटल का। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन समाप्त हो रहा है, यानी आपका जो गोधली भाग 2 जो पढ़ना है उसमें आपको 12 चैप्टर, टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है, जिस यानी गद्य भाग जो है उसमें आपको गद्य भाग 12 और पद्य भाग भी 12 पढ़ना है। तो गद्य भाग का आपको 3 चैप्टर करके एक वीडियो में 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। जिस प्रकार से आपको ये चौथा वीडियो है, यानी 4 वीडियो में आपको 3 चैप्टर यानी 12 चैप्टर का जो है वह गद्य भाग समाप्त हो चुका है। तो यदि आप इसके पहले का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी VVI क्वेश्चन है, तो ये आप याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वह इसी में से आएगा, इससे बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इसे देख लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगला नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आपको हिंदी का जो पद्य भाग आपको पढ़ना है, जिसमें पद्य भाग भी आपको गोधली भाग 2 में आपको पद्य भाग 12 है, और उसके बाद आपका जो बचेगा वह आपको 5 चैप्टर अलग से पढ़ना है, यानी वर्णिका भाग 2 जिसको कहते हैं आप, वह पढ़ना है। तो उसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।